हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 विशेषांक दो फौलाद। जुर्म तो आदिकाल से ही मानवों की परछाई बना उसके साथ चला आ रहा है, लेकिन तब तक रिश्तों के जन्म नहीं हुए थे, भावनाएं पैदा नहीं हुई थी। तब जुर्म को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन आज आज रिश्ते हैं, भावनाएं हैं, समाज है, व्यवस्था है, कानून है। कानून का सिपाही है, डोगा है। फिर भी जुर्म क्यों है? अभी कितनी देर और लगनी है बगोया? एसिटिलीन टॉर्च की गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। फौलाद को काटने में टाइम तो लगता ही है ब्रदर। लो, हो गया। गटर की कंक्रीट की दीवार के पीछे मौजूद म्यूजियम की लोहे की दीवार कटने में सफल हो गई। अंदर जाने के लिए होल हो गया। अब म्यूजियम में रखे खतरनाक हथियार हमारे होंगे। और तभी वहां गूंज उठी एक बुलंद आवाज, मगर अब तुम्हारा वो हाल होगा कि ना तो तुम इस होल से अंदर जाने के लायक रहोगे, धाड़, हाँ, उफ, और ना उस होल से बाहर जाने के। बगोया की आंखों के आगे मौत नाच रही थी। जब गटर की दीवार में होल किया जाता है तो होल करने वाले की नीयत में भी होल होता है। तुम्हारी नीयत के इस होल को भी मैं इसी एसिटिलीन टॉर्च से भरूंगा। नहीं, आ आ लाख सावधानी के बाद भी कभी कभी दुश्मन के वार सफल हो ही जाते हैं। ठाक! डोगा ने कुत्ते सी सुर्ख आंखें उठाकर उन्हें देखा। मानवता से वफादारी करना मैंने कुत्तों से ही सीखा है, और वफादारी के दुश्मनों को कुत्ते काट लेते हैं। भागो, डोगा मार डालेगा। मेरी टांग बच गई। उसने गोली चलाई थी। जरूर मेरे प्रहार के बाद अभी तक उसका दिमाग चकरा रहा है, वरना गोली तेरा पैर जरूर तोड़ती। थाय! डोगा के रूप में उन्हें वहां के चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिखाई पड़ रही थी। रोको, रोको, हमें तुम्हारी कार चाहिए। पर क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में कार की जरूरत होना पड़ती है बेवकूफ आदमी जिनके पीछे डोगा पड़ा हो। मेरा बच्चा! गटर के चारों चोर कार में सवार हो गए, लेकिन इस हालत में कार को नियंत्रित रखकर आगे बढ़ाना तो खुद कार के आविष्कारक के भी बस में नहीं था। बुरी तरह अनियंत्रित हुई कार खंबे से टकराकर रुक गई। अब देखना यह था कि पहले कार सवारों से खाली होती है या रिवॉल्वर गोलियों से। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट्स। थाय थाय! रिवॉल्वर की गोलियों से पहले खाली होने वाला था, लेकिन क्लिक क्लिक। पर कसूर रिवॉल्वर का नहीं था। उसका काम गोलियां चलाना था, गोलियां पैदा करना नहीं। भागो, उसके रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। सॉरी, रिवॉल्वर की गोलियों से पहले खाली होने वाला था, लेकिन क्लिक क्लिक। शायद जीवन में प्रथम बार डोगा की इच्छा पर उसके रिवॉल्वर ने उसका आदेश नहीं माना था। पर कसूर रिवॉल्वर का नहीं था। उसका काम गोलियां चलाना था, गोलियां पैदा करना नहीं। भागो, उसके रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। एक रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि मौत जिंदगी से हार गई। जिंदगी की सांसें तोड़ने के लिए बारूद की डोगा के पास कोई कमी नहीं, न सीने में और न बंदूक में। चिम चिम। मगर वो सीना किसका था जो चट्टानों का भी सीना भेद देने वाली डोगा की प्रलंकारी गन की उन गोलियों के सामने आ डटा था। आह, उफ, तड़ाक! जो निश्चित रूप से उन बदमाशों के चीथड़े उड़ा देती। डोगा की गोली से टकराकर तो उस सीने के भी पर खच्चे उड़ जाने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्या फौलाद से टकराई थी गोलियां? कुत्ते के चेहरे पर दिखती सुर्ख आंखें अविश्वसनीय अंदाज में सिकुड़ गईं। ये तो रोबोट है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना लोहा शरीर पर लाद कर हिल भी नहीं सकता। ये तो चल भी रहा है। हाँ, फौलाद ही तो था। फौलादी चेहरा, फौलादी कंधे, फौलादी सीना, फौलादी बाजुएं, फौलादी पांव, फौलादी हड्डियां। सिर से लेकर पांव तक फौलादी फौलाद। बेचारी गोलियों को तो उसे छूकर शर्म से पानी पानी होना ही था। आई एम इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। कनपटियां सुर्ख हो रही थी डोगा की। इन्हें छोड़ दो इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया उसके नाम की गोलियां मेरे गन में हैं। इन्हें गोलियों की नहीं, हथकड़ियों की जरूरत है, जो मेरे पास हैं। इन हथकड़ियों में इन जालिमों को ज्यादा देर तक बांधे रखने की ताकत नहीं है। हथकड़ियां टूटते ही ये दरिंदे फिर किसी मासूम पर अपनी दरिंदगी दिखाएंगे। इनके अपराध के बराबर की सजा तो मैं इन्हें देकर ही रहूंगा। सावधान, गोलियां मत चलाना। ऐसे खतरनाक शस्त्र तुम्हारे पास उन्हें रखने का लाइसेंस यानी अधिकार पत्र तो मिलिट्री को भी नहीं दिया जाता, और बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रखना टाडा अधिनियम की धारा के अंतर्गत जुर्म है, यानी तुम भी मुजरिम हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।
तुम मुझसे लाइसेंस मांगने वाले हो कौन? पुलिस विभाग में मैंने कभी तुम्हारे जैसे कानून के रखवाले का नाम नहीं सुना। मैं राजनगर पुलिस में हूँ और यहाँ मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। ओह, पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया आई कार्ड। और तब वही डोगर जिसने कानून को तोड़कर कानून की ही रक्षा का वचन लिया था, बाज की तरह झपट पड़ा इंस्पेक्टर स्टील पर। धड़ाक! कानून के पास तो जुर्म को समाप्त करने का लाइसेंस है, मगर फिर भी जुर्म खत्म नहीं होते। और मुझसे लाइसेंस की बात कर रहे हो तुम? ये रहा लाइसेंस। जिस्म तो फौलाद का ही है तुम्हारा। आंखों पर भी टीन का चश्मा चढ़ गया क्या? ये 6.5 फुट लंबा ऊंचा डोगा नजर नहीं आया तुम्हें इंस्पेक्टर स्टील? गौर से देखो इस सूरत को। डोगा खुद लाइसेंस है, क्योंकि डोगा अपने कानून खुद बनाता है। तुम्हारे कानून का एक एक सिपाही जानता है कि डोगा का कानून जुल्म का बदला जुल्म है। चिम बैंग, चिम बैंग। हिंसा का जवाब हिंसा है, अपराध का बदला सजा है। सब कुछ पलक झपकते हो गया। देखता रह गया इंस्पेक्टर स्टील नाम का वह फौलाद, जबकि हवा के झोंके के समान निकल गया डोगा। याद रखना, दोबारा मिलना तो मुझे मेरा जुर्म मत बताना इंस्पेक्टर, सीधे अरेस्ट करना। हालात ऐसे थे कि उस वक्त डोगा का पीछा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि घायल चोरों को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। 2 मृत, 2 घायल, स्थिति नियंत्रित, एम्बुलेंस भेजो। पूरी व्यवस्था हो जाने तक म्यूजियम की सुरक्षा से वह नहीं हट सकता था। थोड़ी ही देर में न सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि पुलिस की 2 जीपों में कई पुलिस वालों के साथ एएसपी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अब गटर से बाहर आ रहे थे। ओ गॉड, चोरों ने चोरी के लिए कैसा रास्ता चुना? इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हें इस चोरी का पता कैसे चला? स्टील ने बताना शुरू करा। गटर के पीछे लोहे की दीवार में होल होते ही मुझे गड़बड़ का सिग्नल मिल गया था। रेड अलर्ट, पिक पिक। जब मैं म्यूजियम के अंदर होल तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचे डोगा की पिटाई से घबराकर बदमाश बाहर आ चुके थे। मैं भी सड़क की ओर चढ़ पड़ा। वहां पहुंचकर कानून का सिपाही होने के नाते मैंने डोगा को भी रोकने की चेष्टा की, पर डोगा मेरे हाथ ना लग सका। ओह, घटनास्थल पर हुई तोड़फोड़ के कारण वहां सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक थी। जब तक अंदर तोड़ी गई दीवार का पक्का इंतजाम नहीं कर दिया जाता, तब तक 2 आदमियों का पहरा गटर के अंदर सेंध स्थल पर रहेगा। पुलिस के 2 खूंखार जासूस कुत्तों को भी गटर में भेजो। एम्बुलेंस के आगमन के साथ ही सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील भी वापस म्यूजियम की ओर बढ़ गया। लॉयन जिम, जिसकी आधारशिला अदरक चाचा ने रखी थी और स्तंभ बनकर अब उसे अपने मजबूत कंधों पर संभाले था सूरज, अदरक चाचा का जिगर, उनका शिष्य सूरज। और अदरक चाचा, मैं भी उस वक्त हैरानी के सागर में गोते लगाने लगा जब मेरी प्रलंकारी गन से निकली गोलियों को उसने अपने सीने पर कंचों की तरह रोक लिया। पहली बार महसूस हुआ अदरक चाचा कि अगर स्टील जैसा कोई सीना मेरी बंदूक के निशाने पर हो तो गोलियां सिर्फ अपना मुंह ही तोड़वाएंगी। भविष्य में डोगा की शिकस्त बन सकता है ऐसा कोई भी शख्स। डोगा वक्त रहते संभल गया अदरक चाचा। पहाड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें सुरंग बनाने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। और आज उस ताकत की ओर अपना पहला कदम मैं बढ़ाने जा रहा हूं अदरक चाचा। रिवॉल्वर खाली हो गए, गोलियां भी तो हासिल करनी है मुझे। आशीर्वाद दो अदरक चाचा, आशीर्वाद तो दो अदरक चाचा। कहाँ खो गए? हाँ, जरूर जाओ दोगा सूरज। मेरा आशीर्वाद तो यूं भी हर समय तुम्हारे साथ ही रहता है, लेकिन इस बार यह काम आसान ना होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारे एक तरफ वह कानून का सिपाही इंस्पेक्टर स्टील तो दूसरी ओर होगी पूरी पुलिस फोर्स। ये दोनों ही चीजें अदरक चाचा के आशीर्वाद के आगे बेहद कमजोर हैं। बाहर निकलते ही टकराई मोनिका। कहाँ बिजलियां गिराने जा रहे हो सूरज? बिजलियां तो तुम्हें देखते ही फ्यूज हो गई। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे कहाँ खींचे लिए चली जा रही हो? मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट, बड़ी मुश्किल से 2 टिकट मैंने हासिल किए हैं। वहां तो अदरक चाचा भी अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, तुम उन्हें साथ ले जाओ, मैं कहीं जा रहा हूं। अदरक चाचा, मैं कितना अच्छा मूड लेकर आई थी। मोनिका, तुम सूरज के साथ पहले वहां चली जाओ जहां ये जा रहा है, फिर सूरज तुम्हारे साथ वहीं जाएगा जहां तुम इसे ले जाना चाहती हो। वेरी गुड आइडिया। लो इसी बात पर बिग बबल खाओ। वैसे भी कॉन्टेस्ट शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी हैं। अरे रे, उतरो नीचे। नहीं उतरी तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल तो मैं जाने से रहा। सूरज, मैं गिरी। उफ। उफ।
उनकी शरारतों पर मुस्कुरा दिए थे अदरक चाचा भी। जल्दी ही। सूरज, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? हथियारों की प्रदर्शनी में। रक्षा मंत्रालय द्वारा आम जनता के लिए भी इसे 2 घंटे के लिए खोला गया है। यह अत्याधुनिक हथियार दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन कौन लोग होंगे? बदनीयत पड़ोसी मुल्क, आतंकवादी, खूंखार अपराधी, और कौन होगा? वाह क्या गन है! गंभीर हो गई मोनिका। कभी सोचा है सूरज कि यही शख्स अगर इन्हीं बदनीयत लोगों के हाथ लग जाए तो कितनी तबाही होगी, कितना आतंक बजेगा, कितना खून बहेगा? विश्व में शांति तब तक कायम नहीं रह सकती सूरज, जब तक ये शस्त्र मौजूद हैं। इसलिए आतंक मिटाना है, अपराध खत्म करने हैं, शांति कायम करनी है, तो सबसे पहले इन शस्त्रों को खत्म करना होगा। तालियां! मैं तुम्हारे उद्गार विश्व शांति सम्मेलन में जरूर रखवाऊंगा। वाह, ये गन तो स्टील को भी चकनाचूर कर दे। फटाक! उह, उह, फट फूट गया। अरे मैंने बबल गम से कितना बड़ा गुब्बारा फुला लिया था। अचानक प्रदर्शनी हॉल में सनसनी फैल गई। खबरदार, जो जहां है वहीं रुक जाए, हम ये हथियार लूटने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और इंस्पेक्टर स्टील के कॉमिक विशेषांक 2 फौलाद के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।